गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के पेपर ऑप्शनल 02 लेबर इकोनॉमिक्स श्रम अर्थशास्त्र की इस क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। इससे पहले की क्लास में हम सामूहिक सौदेबाजी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा और सामाजिक सहायता को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम सामाजिक सुरक्षा को समझ लेते हैं। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत मानव जीवन में आने वाले समस्त प्रकार के संकट जैसे बेकारी, बीमारी, असमर्थता, दुर्घटना, प्रसूतावस्था, बुढ़ापा, मृत्यु तथा अन्य आकस्मिकताओं के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की जाती है। कुछ देशों में सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत केवल औद्योगिक श्रमिकों को ही सम्मिलित किया जाता है, जबकि कुछ देशों में समस्त प्रकार के श्रमिकों तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत लिया जाता है। सामाजिक सुरक्षा में व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक सुरक्षा प्रदान की जाती है और उनकी मृत्यु के पश्चात उसके घर वालों व आश्रितों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। सामाजिक सुरक्षा एक व्यापक धारणा है और इसके दो महत्वपूर्ण अंग हैं, सामाजिक बीमा और सामाजिक सहायता। अब हम सबसे पहले सामाजिक बीमा को समझ लेते हैं। सामाजिक बीमा सामाजिक सुरक्षा का एक अंग है और इसका मुख्य उद्देश्य आय सुरक्षा प्रदान करना है। सामाजिक बीमा वह सहकारी युक्ति है जिसका उद्देश्य बीमित व्यक्तियों को बेरोजगारी, बीमारी और अन्य आकस्मिकताओं के समय एक न्यूनतम जीवन स्तर कायम रखने हेतु अनिवार्य आधार पर सेवायोजकों, श्रमिकों एवं राज्य के त्रिदलीय अंशदान द्वारा एक निर्मित एक सामान्य कोष में से बिना किसी विशेष जांच पड़ताल के एक अधिकार के रूप में पर्याप्त लाभ एवं सुविधाएं प्रदान करना है। सर विलियम बेवरीज ने सामाजिक बीमे को इस प्रकार परिभाषित किया है, अंशदान के बदले में व्यक्तियों को अधिकार के रूप में जीवन स्तर तक लाभ प्रदान करना ही सामाजिक बीमा है, ताकि निश्चय होकर जीवन मार्ग पर चल सके। सामाजिक बीमा पद्धति के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले लाभों की व्यवस्था करने हेतु राज्य, सेवायोजक तथा सेवायुक्त सभी को अंशदान करना पड़ता है। ये व्यवस्था किसी एक व्यक्ति द्वारा दान अथवा उसकी स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करती। इसमें समानता तथा सामाजिक न्याय की भावना निहित है। यहाँ श्रम व पूंजी दोनों ही पक्ष समानता का दावा कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही सामाजिक बीमा प्रणाली के अंतर्गत अंशदान करते हैं। इन दोनों पक्षों के अतिरिक्त राज्य को भी अंशदान करना पड़ता है, क्योंकि जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करना उसका प्रमुख लक्ष्य होता है। अब हम सामाजिक बीमा की प्रमुख विशेषताओं को देख लेते हैं। सामाजिक बीमा योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला है, सामाजिक बीमा के अंतर्गत एक संयुक्त कोष की स्थापना की जाती है। ये कोष श्रमिकों, नियोक्ताओं व राज्य के अंशदान से निर्मित किया जाता है। सामाजिक बीमा योजना को विशेष रूप से आधुनिक युग में समाज के कुछ विशिष्ट वर्गों के लिए लागू किया जाता है। इसके लाभ समाज के उन समस्त आवश्यकता वाले व्यक्तियों तक पहुंचाए जाते हैं जिनको इसका संरक्षण मिलना आवश्यक एवं वांछनीय है। नेक्स्ट है, सामाजिक बीमा कोष में श्रमिकों का अंशदान राज्य व नियोक्ता की तुलना में केवल नाम मात्र का होता है, किंतु उनको उपलब्ध होने वाले लाभ बहुत अधिक होते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक बीमा के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने वाले लाभों को एक निश्चित सीमा के अंतर्गत ही रखा जाता है, ताकि लाभ पाने वाले की आय की क्षति के समय एक न्यूनतम स्तर के बने रहने का आश्वासन बना रहे। सामाजिक बीमा योजना के अंतर्गत लाभ पाना बीमा प्राप्तकर्ता का अधिकार मानकर उनके जीविका साधनों की जांच किए बिना ही उनको उपलब्ध कराया जाता है। सामाजिक बीमा व्यक्तियों के कष्ट का निवारण ही करता है, उन्हें रोकता नहीं है। सामाजिक बीमा का पूर्ण अथवा आंशिक नियंत्रण एवं प्रबंध राज्य के हाथों में रहता है। अब हम सामाजिक बीमे के महत्व को देख लेते हैं। सामाजिक बीमे का महत्व। सामाजिक बीमे के सिद्धांत को अब अधिकृत रूप में सर्वथा मान्यता प्राप्त हो चुकी है। अमेरिकन राज्यों के द्वितीय श्रम सम्मेलन ने अपने प्रस्ताव में कहा था, उत्पादन बढ़ाने व जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के इच्छुक देशों द्वारा विकसित की गई युक्तियों में सामाजिक बीमे की युक्ति सबसे श्रेष्ठ है। सामाजिक बीमे की योजना से निम्नलिखित विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। पहला है, श्रमिकों से अंशदान लेकर यह योजना उन्हें अपने स्वास्थ्य, कुशलता और कार्यक्षमता का संरक्षण करने में नैतिक एवं भौतिक रूप से सहयोगी बनाती है। नेक्स्ट है, ये कुछ निश्चित आधारों के रूप में
लाभ स्वीकृत करती है, जिससे लाभार्थी के स्वाभिमान को चोट नहीं लगती। नेक्स्ट है, इसके अंतर्गत प्राप्त होने वाले भागों की मात्रा पर्याप्त होती है। नेक्स्ट है, इसको क्रियान्वित करने के लिए एक स्वशासित संस्था कायम की जाती है। विश्व के प्रत्येक देश में इससे सामाजिक शांति और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। इससे श्रमिकों पर भी इस बात का प्रभाव पड़ता है कि वह अपनी आय का सदुपयोग करें। सामाजिक बीमा दीर्घकालीन दृष्टिकोण से समाज के विनियोग का एक श्रेष्ठ स्वरूप है, जिससे आर्थिक उन्नति में आश्चर्यजनक सहायता प्राप्त हुई है। अब हम सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमे के अंतर को देख लेते हैं। सामाजिक बीमा और सामाजिक सुरक्षा में निम्न भेद है। पहला है, सामाजिक सुरक्षा शब्द का प्रयोग विस्तृत अर्थ में किया जाता है और सामाजिक बीमे का संकुचित क्षेत्र में। सामाजिक बीमा सामाजिक सुरक्षा का ही एक अंग है। सामाजिक सुरक्षा से अभिप्राय एक ऐसी आर्थिक एवं सामाजिक नीति से है जिसमें पूर्ण रोजगार, पूर्ण चिकित्सा, आय, सुरक्षा आदि योजनाओं का समावेश रहता है। परंतु सामाजिक बीमे का क्षेत्र इतना व्यापक नहीं है। इसके अंतर्गत कार्यक्षमता और स्वास्थ्य आदि को बनाए रखने के लिए कुछ हित लाभ की व्यवस्था ही रहती है। सामाजिक सुरक्षा 5 दानों पर आक्रमण है, जबकि सामाजिक बीमा केवल आवश्यकता दानों पर आक्रमण है। दूसरा है, सामाजिक सुरक्षा एक संपूर्ण व्यवस्था है, जबकि सामाजिक बीमा उस व्यवस्था के लक्ष्य की प्राप्ति का एक साधन मात्र है। सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों में समन्वय एवं एकरूपता होना आवश्यक है, जबकि सामाजिक बीमे के कार्यक्रम में ऐसा आवश्यक नहीं है। अब हम सामाजिक सहायता को समझ लेते हैं। सामाजिक सहायता, सामाजिक सहायता से अभिप्राय उस व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत अल्प साधन वाले व्यक्तियों को एक अधिकार के रूप में और पर्याप्त मात्रा में आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे कि वे न्यूनतम आवश्यकताएं पूर्ति कर सकें। ये आर्थिक सहायता करारोपण या सामान्य रेवेन्यू से प्रदान की जाती है। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत जीवन की आकस्मिकताओं से ग्रस्त सभी व्यक्तियों को हित लाभ उनके द्वारा किसी अंशदान के बिना उनके साधनों की जांच के पश्चात निर्धारित की गई वर्तमान वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। ये लाभ उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं जिन्हें अत्यधिक बीमे के लाभ नहीं प्राप्त होते। अब हम सामाजिक सहायता और सामाजिक बीमे के अंतर को देख लेते हैं। सामाजिक सहायता का पहला बिंदु है, यह सहायता व्यक्ति की आय के साधनों पर विचार किए बिना आवश्यकता अनुसार प्रदान की जाती है, जबकि सामाजिक बीमे के अंतर्गत ये पारस्परिक अंशदान पर आधारित है। सामाजिक सहायता, ये सहायता अभावग्रस्त व्यक्तियों के प्रति सरकार के उत्तरदायित्व का द्योतक है, जबकि सामाजिक बीमा ये जोखिम को सामूहिक रूप में वहन करने का साधन है। नेक्स्ट है, सामाजिक सहायता का तीसरा बिंदु है, सामाजिक सहायता कार्यक्रम में मानवीय दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि सामाजिक बीमा एक वैज्ञानिक उपाय है जिसमें बड़ी जोखिम का बंटवारा बड़े समुदाय में करना संभव होता है। सामाजिक सहायता का चौथा बिंदु है, सामाजिक सहायता कार्यक्रम में लाभ स्वीकृत करने की दशा में श्रमिक के अंशदान जमा पर विचार नहीं किया जाता। सामाजिक बीमा कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ स्वीकृत करने की दशा में श्रमिक के अंशदान जमा पर विचार किया जाता है। सामाजिक सहायता का पांचवा बिंदु है, इसकी संपूर्ण राशि राजकोष अथवा नियोक्ता से प्राप्त होती है। सामाजिक बीमा कार्यक्रम में त्रिपक्षीय का अंशदान होता है। सामाजिक बीमा के अंतर्गत सरकार या नियोक्ता द्वारा धन दिया जाता है, जिससे श्रमिक हीन अनुभव करता है। सामाजिक बीमा के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने आप को किसी प्रकार से हीन अनुभव नहीं करता। सामाजिक सहायता का नेक्स्ट बिंदु है, यह सहायता कार्यक्रम वहां लागू होते हैं जहां श्रमिक गरीब, असंगठित, दान देने में असमर्थ हों, जबकि सामाजिक बीमा कार्यक्रम वहां लागू होते हैं जहां श्रमिक संगठित, नियम, वित्तीय दृष्टि से सबल तथा कोष को सदुपयोग करने की दृष्टि के सजग होते हैं। सामाजिक सहायता प्राप्त करने के लिए साधन तथा स्रोतों को ध्यान रखा जाता है। सामाजिक बीमा बिना आय के साधनों का पता लगाए अधिकार के रूप में श्रमिक को प्रदान किया जाता है। सामाजिक सहायता का नेक्स्ट बिंदु है, इसके अंतर्गत जोखिम तथा अंशदान के संबंध
आवश्यक नहीं है। सामाजिक बीमे के अंतर्गत जोखिम तथा अंशदान में एक उचित अनुपात रखा जाता है। सामाजिक सहायता के अंतर्गत नेक्स्ट बिंदु है, यह सहायता नियोक्ता या सरकार की इच्छा तथा बजट प्रावधान पर निर्भर करती है। जबकि सामाजिक बीमा के अंतर्गत सामाजिक बीमा कार्यक्रम में स्वार्थ अंशदान के आधार पर निश्चित कोष का निर्माण होता है। इस प्रकार आज हमने सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा और सामाजिक सहायता का अर्थ, महत्व एवं अंतर को समझने का प्रयास किया। अगले लेक्चर में हम मजदूरी भिन्नता पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।